जय हिंद बच्चों। देखिए, आपको बिल्कुल डर लग रहा होगा और एयरफोर्स का फेज 2 का एग्जाम जैसे कि 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और जिन बच्चों का सबसे पहले ही पड़ जाता है उसके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है चीज़ों को समझना कि कैसे होगा, क्या होगा, वहाँ पर जाकर कितना सिलेक्शन रेट चल रहा है, कितने बच्चे आउट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले दिन ही डिसाइड हो जाती हैं, तो घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और बाकी जिनका बाद में आएगा उनके लिए भी थोड़ा सा डर का माहौल रहता है। लेकिन मेरी कुछ बातें याद रखना, और सबसे पहली बात यही है कि डरना मना है। यार डर क्यों रहे हो आप? मैं इस वीडियो में बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। पढ़ाई वगैरह बिल्कुल साइड में और टेंशन वगैरह बिल्कुल साइड में, और मेरी बातों पर बिल्कुल फोकस करना, और तब आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज में एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। 2 बार मेरी ऑल इंडिया रैंक बन चुकी है, तो उस चीज को लेकर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हाँ किस तरीके से आप इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। तो पहली चीज क्या कि आपको डरना नहीं है। क्यों डर रहे हो? जिस चीज का आपको इंतजार था भाई, जिस चीज के लिए आप ग्राउंड पर जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, पसीने बहा रहे थे, और जब वो सामने आई तो डर रहे हो क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मैंने लिखा है ना कि अब वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। अरे आप भी तो इंतजार कर रहे थे, एक एक दिन पास कर रहे थे, एक एक दिन काट रहे थे, और अब जब वो पास आने लगी तो डर लगने लगा। ऐसा नहीं करना है ना, डरना नहीं है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जिससे आप अननेसेसरी गलती करके बाहर ना निकल जाएं। ठीक है, अब देखिए, पहले आपने मेहनत करी, रिटर्न निकाला, वो मतलब लाखों बच्चों में से आप कुछ बच्चे निकले, 10,000, 15,000, 20,000। तो आप खुद बताइए, तो आपने मेहनत कितनी करी और कितने बच्चों में तुम निकल कर आए हो? तो छोटी मोटी चीज तो आप हो है नहीं। तो उसके बाद फिर आपने रनिंग करी। जिस दिन से फेज 2 का रिजल्ट आया और पता चला कि इस दिन फेज 2 है, जिस दिन फेज 1 का रिजल्ट आया था और पता चला कि हाँ फेज 2 अब देना है, हमें रनिंग करनी है, उस दिन से आपने दिन रात मेहनत की होगी, रनिंग की होगी, जीडी के लिए पढ़े होंगे, टॉपिक्स तैयार करे होंगे, ग्रुप डिस्कशन किया होगा, इधर उधर देखा होगा, लिखा होगा, बहुत सारी मेहनत करी होगी। मैं इस बात को आप से जानता हूँ, क्योंकि जो वर्दी प्रेमी होते हैं ना, जो जॉब को बहुत अच्छे तरीके से सपना देखते हैं कि हाँ एक दिन हम एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे और उसके लिए देश सेवा करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। ये आपके पड़ाव हैं, ये आपकी परीक्षाएं हैं, इसके बाद आपको फल मिलने वाला है। तो वहीं मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि उस चीज का ध्यान रखना कि क्या क्या बातें आपको इग्नोरेंस में नहीं लेनी और किन बातों को आप अपने साथ रखोगे। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला, एक दिन पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लोगे, जितने फोटोग्राफ मांगे होंगे। मैं ये नहीं बताना है कि कितने मांगे हैं, क्या करना क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह आपको समझाने आया हूँ, एक मेंटरशिप की तरह आपको गाइड करने आया हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर लोगे, जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट में दिया था, एक एडमिट कार्ड में लिख रहा होगा सब कुछ, तो ओरिजिनल होने चाहिए सब। उनकी फोटो कॉपी, जितनी भी जीरोक्स बोला है ना, उससे 2 फालतू ही लेकर जाना। हमें पता नहीं रहता कितना लगे, 2 क्या 5 फालतू लेकर जाइए। फोटो ज्यादा से ज्यादा लेकर जाइए, ठीक है। और बाकी सारे इक्विपमेंट, पेन वगैरह, ग्लू वगैरह, वो सब आपके बैग में होना चाहिए। और कम से कम 2 बैग तो आपके साथ हों। जिनका अपने घर से बहुत ज्यादा दूर है, उनके पास तो 2 बैग जरूर होने चाहिए। पहला बैग जिसमें बैग वगैरह, कपड़े वगैरह और बाकी सारी चीजें खाने पीने की होनी चाहिए, और एक दूसरा बैग जिसमें आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, खुद की जो वहां पर काम आने वाली चीजें हैं, पेन वगैरह, वो सब एक ही बैग में होने चाहिए, और उस बैग पर ताला लगा होना चाहिए। चोरियां बहुत ज्यादा होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ट्रेन में सफर करते हुए बेशक कपड़ों वाला बैग कहीं भी चला जाए, बट जो डॉक्यूमेंट वाला बैग है वो कहीं नहीं जाना चाहिए, वो आपकी अमानत है, उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। तो जब आप अपने सेंटर की तरफ निकल जाओगे, तो एक चीज याद रखना, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आप सेंटर पर बिल्कुल टाइम से पहुंचोगे। टाइम से पहुंचोगे, एक रात पहले पहुंच जाना। एक रात पहले पहुंचने के बाद, जैसे सुबह रिपोर्टिंग है तो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना, और प्रॉपर नींद लेना। ऐसा नहीं है कि रात को 12 बजे, 1 बजे या फिर 11 बजे सो रहे हो और सुबह 5 बजे 4 बजे उठना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगले दिन पूरा दिन आपको खड़ा ही रहना होगा या फिर जगना ही पड़ेगा, और रात 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। तो इस बात को याद रखना कि पहले ही आपको नींद पूरी करनी है। आप 8 बजे सो जाइए, 9 बजे सो जाइए, कैसे करके, और फिर सुबह को जल्दी से उठ के नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर, फ्रेश माइंड से, ना टेंशन ना कुछ, कि हाँ जिस चीज का इंतजार था
उस चीज को लिए करना है। और आप सोल्जर हो, सोल्जर की तरह जाना, ऐसा नहीं है कि कायरों की तरह जाओगे घबराते हुए, नहीं। चाहे आप लड़की हो या लड़का, कुछ कोई भी हो, आपको एक हिम्मत के साथ जाना है कि हाँ हम कर देंगे। इसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल टाइम से पहुंच जाओगे तो आपके अंदर पैनिकनेस नहीं होगी। थोड़ा सा भी बच्चे लेट होते ही, थोड़ा सा भी लेट होते ही उनके अंदर एक घबराहट होने लगती है, चीजें गड़बड़ाने लगती हैं और उस डर में कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से टाइम पर जाना। फिर आपकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह होगी और आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो जब आप रनिंग के लिए जाओ उससे पहले ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं पीना, कुछ ज्यादा से ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा बहुत खा लिया। अरे 20 मिनट रुक जाइए, सारा 20 मिनट का खेल है। 7 से 8 मिनट में आपकी रनिंग खत्म, 2-3 मिनट में पुशअप स्क्वाट्स खत्म कहानी। उसके बाद जितना आपको खाना है बैग में भर के ले जाइए। सेब ले जाने सेब ले जाइए, केले ले जाने केले, जूस ले जाना जूस, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले जाइए, नमकीन वगैरह। फिर तो कुछ भी खाते रहिए वहां पर टाइम देखकर, कोई दिक्कत नहीं है। बट रनिंग से पहले कुछ नहीं खाना, आपको भूखे रहना, कोई बात नहीं, अच्छी रनिंग लगेगी। उसके बाद जब आपकी रनिंग हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगा, फिर आपको टाइम है 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन। और उस ग्रुप डिस्कशन से पहले आपको रिवाइज कर लेना है कि आपने क्या क्या पढ़ा था। और ज्यादा से ज्यादा हो तो उस नोट्स, जो नोट्स बनाए होंगे आपने ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक वगैरह लेके, उसे बैग में रख के ले जाना। कोई नहीं देखता। कुछ वैसी चीज लेकर जाओगे नेगेटिव तो दिक्कत है, बट ये तो हमारे लिए है, ले जा सकते हैं। तो अंदर जाकर उसे रीड कर सकते हो, देख सकते हो, कोई बात नहीं। फोन भी अलाउ होता है, फोन लेकर जाइए। कुछ भी दिक्कत होती है तो बाहर अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो, बता सकते हो कि ये दिक्कत है, ये चीज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जीडी क्लियर होने के बाद मेडिकल के फॉर्म भरे जाएंगे। तो हर फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल कोशिश तरीके से आपको भरना है, वरना आपको आउट कर दिया जाएगा एक छोटी सी भी गलती पर। ग्रुप डिस्कशन में आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट जरूर करना है, मतलब इंट्रोडक्शन तो देना ही देना है, उसके साथ साथ टॉपिक के साथ 2 या 3 बार आपको पार्टिसिपेट करना होगा। फिर जीडी क्लियर हो जाने के बाद मेडिकल के फॉर्म भरने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा एक मेडिकल का सर्टिफिकेट देकर कि हाँ आपका मेडिकल 3 दिन बाद 4 दिन बाद इस सेंटर पर होगा, ठीक है। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप सभी अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करें, ऐसी हम आशा करते हैं। और बाकी मुलाकात हमारी आगे होती रहेगी। फिर हम मेडिकल में बताएंगे मेडिकल में क्या होता है, फाइनल मेड में क्या होता है, ज्वाइनिंग में क्या होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे थ्रू लगे भी हुए हैं, तो हम उनसे रूबरू आपको कराएंगे और वहां पर मिलेंगे भी जो हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट याद रखना कि आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने इसी दिन के लिए तैयारी की थी, ठीक है। तो गलती करने से बचना और बेस्ट ऑफ लक माय सोल्जर्स। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।